हर कोई पुरानी गुफा से दर्शन करने की एक आस रखता है और कब खुलेगी, कैसे खुलती है, किस समय खुलती है, क्या इसका कोई फिक्स समय है? क्या हर कोई दर्शन कर सकता है या सिर्फ सर्दियों में खुलती है? और अगर खोला भी जाता है तो किस कंडीशंस में खोला जाता है? क्या उसके रूल्स अलग हैं? या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं। और डाउट्स अपनी जगह और भक्ति अपनी जगह, और ये वाला रास्ता काफ़ी आसान है और ये वाला डाउट्स पे डाउट्स आते जाते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हमारा ये चैनल है दास डिवोटीज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि आप न्यूज़ देखते हैं, एकदम से पुरानी गुफा खुल जाती है माता वैष्णो देवी में, एकदम से आता है कि पवित्र गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, लेकिन अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दूसरी बात, ये रश पे भी डिपेंड करता है। अगर वहाँ भीड़ बढ़ जाती है तो वो उसी टाइम बंद कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उस जगह पे माता रानी के आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप सामने ही गुफा है, आप लाइन में लगे हैं और वो गुफा से दर्शन होने जा रहे हैं। आप बड़े खुश हैं, अरे वाह, आज तो मैं पुरानी गुफा से जाऊंगा। चाहे पुरानी गुफा से जाएं, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो भक्ति भाव है ना, वो हमारे माता की तीनों पिंडियों को देख के ही हमारे दर्शन पूरे हैं। अब वो चाहे हम इधर से जाएं, चाहे उस वाली गुफा से जाएं, चाहे किधर से भी जाएं, एक्चुअली क्या है कि हाँ, नेचुरल है, एक पुरानी चीज़ें हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन फिर भी वो जो अलग बात है वो जाकर उसी बात पे जाकर जुड़ती है जो हम आगे से घूम के जाते हैं। और मेरे हिसाब से वो वाला ज़्यादा आसान बनाया है, वो माता रानी की आज्ञा से ही बन पाया है, ताकि श्रद्धालुओं को या जितने भी वहाँ पे यात्री जाते हैं, जो लाइन में लगते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी लाइन में खड़े खड़े दिक्कत ना हो, क्योंकि पुरानी गुफा से काफ़ी समय लगता है। वहाँ पे लाइन खड़ी रहती है, एक एक करके झुक झुक के जाते हैं, पानी होता है वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसीलिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए आने वाले टाइम में और भीड़ बढ़ेगी और लोग अवेयर होंगे, माता वैष्णो रानी के दर्शन करने की एक आस्था सबके मन में जगेगी। ये उद्देश्य भी इसी चैनल का है। तो आप जो देख रहे हैं कि भाई ये खुल गया है, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार जैसे मकर संक्रांति के आसपास आधे एक घंटे के लिए खोल देते हैं, लेकिन वो लोग खोलते हैं उस टाइम सिर्फ स्टाफ होता है या बहुत कोई मंदिर जी के पुजारी जी, पुजारीगण वगैरह, या जो भी आसपास का एक माहौल होता है, उसमें आप लमसम लगा लीजिए 20 से 25 जने, ज़्यादा से ज़्यादा 30 जने उनके लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं, बाकी लाइन को आगे कर दिया जाता है। तो बहुत चीज़ें मैटर करती है। अफ़वाह में मत जाइए। आज आपने रील्स देख ली, वाह भाई वाह, जय माता दी, माता ने गुफा खोल दी है, लेकिन वो गुफा ना सिर्फ आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, जैसे ही दिखेगा भीड़ बढ़ती जा रही है, उसी टाइम बीच रास्ते से ही लाइन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? इस चीज को प्लीज क्लियर रखिए। मन में सबसे पहले तो आपको ये रख के जाना है कि हम माता रानी के दरबार जा रहे हैं, हमारे को कहीं से भी दर्शन दे माँ तू, हमें वो स्वीकार है। यही तो भगवती है और यही उसका जो वो वहाँ की जो लीला है ना, वो यही है। हम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे यार इस गुफा से दर्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा। ऐसा नहीं होता। आप जा रहे हैं, आप उस गुफा से दर्शन कर रहे हैं, चाहे उस गुफा से कर रहे हैं, उस गुफा से तो बल्कि और पास है, सबसे लास्ट वाली गुफा से तो माता की पिंडियां और पास है। तो वो सुविधा को देखते हुए बनाई गई है। वहाँ के जो बोर्ड है, प्रशासन है, उन लोगों ने देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा संभव नहीं है कि पूरा पूरा दिन गुफा खुली रहे। ठीक है, आप जाएं। आपने अगर जनवरी में प्लान रखा है, नवंबर में रखा है, अक्टूबर में रखा है, या जब भी रखा है, उसके बाद आज की डेट में जो मौसम चेंज हो रहा है, अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है। ठीक है, मैं अभी एक हफ्ता वहीं रहा हूँ, तो अभी तक कोई बर्फ नहीं पड़ी है। ठीक है, इस समय बर्फ पड़ जाती थी। तो पुराने ही यात्री आ रहे हैं जो हर बार कहते हैं अरे हम तो 10 तारीख को आते थे,
लेकिन वहाँ बर्फ़ पड़ती थी और पुरानी गुफ़ा खोल देते थे, हमारे दर्शन होते थे। लेकिन इस बार तो एकदम उल्टा है, धूप में हम पैर सेक रहे हैं। ये बदलाव ना बहुत चीज़ों को संकेत देता है, आने वाली वीडियो में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे और सारी एकदम सटीक बात इस वीडियो के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। किसी को कोई भ्रमित नहीं करना, ठीक है? ना ही ये न्यूज़ चैनल है कोई। तो खुली थी, लेकिन वो आधे घंटे के लिए। अब ना तो आप आधे घंटे में जा सकते हैं कटरा, समझ रहे हैं आप? तो आप जाएँगे, वो आपको फिर तो आप मन में ही बना के रखिए, कोई बात नहीं, जैसी लीला होगी भगवती की वैसे जाएँगे। रास्ता आसान होगा, रास्ता बढ़िया हो जाएगा और फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो एक चीज़ ये कंसेप्शन हटा लीजिए कि जनवरी में ही खुलती है, अभी तक बर्फ नहीं पड़ी। जिस दिन बिल्कुल कम हो जाएँगे, देखेंगे खाली पड़ी है लाइन, खोल देंगे। बोले कोई बात नहीं, अगर 10-12 लोग आ रहे हैं, 10-10 10-10 करके आ रहे हैं, यहाँ से निकाल दो, ऐसा है। तो कुल मिला के जो कुछ पॉलिसीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो चेंज भी होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 14 तारीख को मकर संक्रांति है, 15 को है, तो उसी दिन खुलेगी। क्या पता उस दिन एकदम से रश आ जाए फिर नहीं खोलते। तो ये यात्रियों को देखते हुए बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि यार कि हम जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं लेकिन फिर खाली पड़ा है और खोल दिया, नहीं खोला। नहीं, आप पहली बात उस डिसअपॉइंटमेंट को अपने मन से निकाल दीजिए क्योंकि आप ओवरऑल जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, उन्हीं पिंडियों के दर्शन होंगे, साक्षात होंगे। आपका भाव कैसा है, आपका हृदय कैसा है, आप जा रहे हैं तो गुफा में चारों तरफ देख रहे हैं कि आपका मन सिर्फ माता की पिंडियों की तरफ है कि ये लाइन चल रही है और मैं सिर्फ वहीं पे गुणगान कर रहा हूँ, या मैं इधर उधर देख रहा हूँ, अरे यहाँ से पानी रिस रहा है, वाह देखो यहाँ से ऐसा रिस रहा है। नहीं, वो पहले वाले लोग करते, तो पहली बार जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, देखिए प्राकृतिक केंद्र है वो तो है ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि करोड़ों के भीड़ में भक्त अलग दिखते हैं, तो वो भक्त बनना है आपको, वो वहाँ की भावना ना, वहाँ की लीला उसी के साथ अलग है। ये कोई इसमें कोई वीआईपी वाली बात नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है। कर्म ही वीआईपी बनाते हैं, कर्म ही लाइन में लगा देते हैं, ठीक है ना? और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें हम उस चीज़ को सुधारने जाते हैं, समय लगता है, उसकी लीला में बहुत समय है। एक एक समय देना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उस रास्ते को, उस गुफ़ा को, उस लाइन को, उसकी हर एक चीज़, फूल, पौधे, पत्तियाँ, जो भी गुफ़ा में जितना भी है, हर चीज़ की एक ना महत्वता है और वो चीज़ जो समझ गया, वो बोलेगा कि जय माता दी, जहाँ से माता रानी दर्शन दे। दर्शन तो घर में भी दे सकती है, नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं, हमारे मंदिर में जोत में दर्शन दे सकती है, हर जगह। तो ये चीज़ हमें ठीक है, इतनी दूर जा रहे हैं तो पुरानी गुफ़ा से हो जाए, तो ऐसा होता है। और आशा करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं और जय माता दी ज़रूर लिखें, हम भी बोलेंगे कि आपकी एक बार सबके ही दर्शन हों, तो उनका भी हो। लेकिन रील्स पे या और चीज़ों पे मत जाइए क्योंकि ना खुलती है, लेकिन वो 1 घंटे के लिए बोलते हैं और वो 1 घंटा होता है, वो 1 घंटे में जो वहाँ पर भवन में पहुँचा हुआ है, क्या पता किसी को बेनिफिट मिल जाए, वो उनकी एक किस्मत है, ये भी बात सही है। लेकिन जो दूर बैठे हैं, वो वहीं से दर्शन कर लें, यही है लीला। और बाकी माथा आप कहीं भी टेक सकते हैं। तो जय माता दी, फिर से बने रहिए वीडियो में, चैनल में आ रही हैं बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी छोटी-छोटी, बहुत ऐसी बारीक इन्फॉर्मेशन जो मैंने वहाँ पे लोगों को थोड़ा-सा इधर-उधर भटकते हुए भी देखा है, तो प्लीज़ आप बने रहिए। एक अच्छी चीज़ों की ओर ये चैनल बढ़ रहा है और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो जय माता दी सभी को। और क्योंकि यह बड़ा ही चैनल श्री माता वैष्णो देवी की महिमा से ही है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए।